नमस्कार फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज मैं आप सभी का मेरी ये यूट्यूब चैनल कि जिसका नाम है देवांग सर केमिस्ट्री, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज रोज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट किया है हमने कि जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 एमाइन कंपाउंड्स, उसका वीडियो नंबर 3 देखने जा रहे हैं। दोस्तों, कि जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिसाइजली फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कंपाउंड्स। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरी बात, अभी तक हमने ये चैप्टर में वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 दो वीडियो देख लिए दोस्तों, और आज हम तीसरा नंबर का वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रिपरेशन ऑफ एमाइन कंपाउंड्स। एमाइन को अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 13.4 टॉपिक प्रिपरेशन। क्या प्रिपेयर करना है बच्चों एमाइन कंपाउंड्स को, कैसे करना है, किस में से करना है, ये सभी बात हम यहाँ पे आज रोज डिस्कस करेंगे। सो बहुत सारी मेथड है, उसमें से कुछ चुनिंदा मेथड यहाँ पे सिलेक्ट की गई है आपकी बुक में। तो उसमें से सबसे पहली मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि आपके पास क्या है NO2, ओके, नाइट्रो। वो नाइट्रो में से ये दो जो ऑक्सीजन है उसको निकाल के हमें हाइड्रोजन ऐड कर देना है, तो हमारा काम बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रो कंपाउंड्स आर reduced to amines by passing hydrogen gas in the presence of finely divided nickel या पैलेडियम या प्लेटिनम। यानी कि नाइट्रो कंपाउंड में से आपको उसका रिडक्शन करना है, कैसे, हाइड्रोजन गैस को पास करते हुए। पास करने के लिए आपको कैटालिस्ट चाहिए पाउडर फॉर्म में, जैसे कि निकल है, पैलेडियम है या फिर प्लेटिनम है। तो रिडक्शन हो जाने वाला है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। देन नाइट्रो अल्केन्स कैन ऑल्सो बी सिमिलरली reduced to corresponding alkenemines। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनकी रिएक्शंस क्या है वो। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स वी हैव टेकन, नाइट्रोबेंजीन लिया है, उसमें से बात हुई हमारी हाइड्रोजन ऐड करना है। मेथड का नाम है रिडक्शन। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, पैलेडियम मेटल रखा हुआ है, इथेनॉलिक, ओके। तो सीधा ये O2 जो है वो लिबरेट होने वाला है और वहाँ पे ऐड हो जाएगा ये H2, तो बन जाएगा बेंजीन रिंग एंड NH2, दैट इज कॉल्ड एज एन एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन, ओके। दूसरी मेथड है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, उसमें टीन डालो
विथ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आयरन प्लस HCl रखो तो भी आपको एनिलीन मिलने वाला है। तो ये दोनों मेथड से आप नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन एरोमेटिक के अंदर कर सकते हो, मीन्स एमाइन में, एरोमेटिक एमाइन में। नाउ रिडक्शन विथ आयरन, ओके, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बात हुई हमारी Fe प्लस HCl, ओके, इज प्रीफर्ड, ये ज़्यादा प्रीफर है। क्यों? बिकॉज FeCl2 जो बन रहा है बाय प्रोडक्ट में, ओके, इज हाइड्रोलाइज टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए ये मेथड को ज़्यादा प्रीफर माना जाता है। दस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी कि इसलिए बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा चाहिए आपको शुरुआत में ऐड करने के लिए, थोड़ा बहुत, ओके, बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए ऐड करने के लिए शुरुआत में। बाकी तो रिएक्शन के अंदर ही HCl बन रहा है, ठीक है, वही HCl आपको शुरुआत में काम में आने लगेगा, पर थोड़ा शुरुआत में आपको ऐड करना पड़ता है, ओके। तो ये बात हो गई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो नाम क्या है, अमोनोलिसिस, मतलब कि अल्काइल हैलाइड के अंदर आपको एमोनिया ऐड ऑन करना है। सो you have read in unit 10, that is haloalkane and halorine compounds, that carbon halogen bond, that is RX, in alkyl और benzyl halide, फिर वो R normal alkyl हो या फिर aryl हो, okay, can be easily cleaved by nucleophile. Hence an alkyl or benzyl halide on reaction with an इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी कि इथेनॉल की प्रेजेंस में अमोनिया ऐड करोगे, विच अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अमाइनो ग्रुप, हेलोजन की जगह पे वहाँ पे अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, दैट इज कार्बन हेलोजन बॉन्ड, बाय अमोनिया मोलेक्यूल is known as ammonolysis, because we are going to add this ammonia, okay, that's why also you can call it as a ammonolysis, and there is a cleavage of CX bond is taking place, okay. The reaction is carried out in sealed tube at 373 Kelvin temperature. The primary amine thus obtained behave as a nucleophile and can further react with alkyl halide to form secondary and tertiary amines, okay, and then at the last quaternary ammonium salt. So primary में से आपको secondary मिलेगा, secondary में से आपको tertiary मिलेगा, tertiary में से आपको quaternary salt मिलने वाला है। So let's see the reaction. Yes, here the nucleophile react with RX, which is called alkyl halide, and it is going to form substituted ammonium salt, that is RNH3 positive charge with X minus with negative charge. Then in the second reaction, if you see that प्राइमरी एमाइन एज जस्ट नाउ, इसके पहले की स्लाइड में ही हमने डिस्कशन किया कि भाई प्राइमरी एमाइन जो है वो सेकेंडरी देने वाला है, सेकेंडरी जो है वो टर्सरी देने वाला है, टर्सरी जो है वो क्वाटरनरी देने वाला है। सो यही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है। RNH2
मीन्स प्राइमरी एमाइन, वो रिएक्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड मतलब कि RX के साथ, तो दोनों R जुड़ जाएंगे, दैट इज R2 एंड वन हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। सो यू विल बी गेटिंग प्राइमरी एमाइन में से हमें सेकेंडरी एमाइन मिलने वाला है। ऐसे ही फिर से आप अल्काइल हैलाइड उसमें ऐड ऑन करोगे तो सेकेंडरी एमाइन में, तो सेकेंडरी एमाइन में से हमें टर्सरी एमाइन मिलने वाला है। टर्सरी एमाइन के अंदर फिर से अगर आप वन मोर अल्काइल हैलाइड ऐड कर रहे हो RX, सो यू विल बी गेटिंग क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, दैट इज R4N plus X minus। Now, the free amine can be obtained from the ammonium salt by treatment with a strong base। strong base के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको एमाइन मिलने वाला है। ओके, जो सॉल्ट हमें मिल रहा है उसका ट्रीटमेंट करना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वापस एमाइन मिल जाएगा। ये देखो, ये रहा आपका अमोनियम सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल हमने लिया है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दोनों का रिएक्शन होके R जो है वो NH2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग प्राइमरी एमाइन। OH जो है वो H के साथ कंबाइन होके आपको वाटर मॉलिक्यूल्स देगा। Na जो है वो X के साथ जुड़ के यू विल बी गेटिंग Na plus X minus, दैट इज सोडियम हैलाइड। एमोनोलिसिस एज द डिसएडवांटेज, इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या है, ऑफ बिल्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस, यानी कि आपको तीनों का मिक्सचर मिलेगा दोस्तों, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन। तो इसको सेपरेट आउट कैसे करना है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, एंड ऑल्सो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मतलब कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी ये सभी का मिक्सर मिलेगा, तो उसको सेपरेट करना थोड़ी दिक्कत वाली बात है। ओके, पर अगर आपको सिर्फ प्राइमरी एमाइन चाहिए, ओके, एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो उसके अंदर लार्ज यानी कि ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में आपको एमोनिया ऐड ऑन कर देना है। अगर आपने यही रिएक्शन में शुरुआत में एक्सेस यानी कि ज़्यादा अमाउंट में एमोनिया ऐड ऑन कर दिया, तो आपको मेजर प्रपोजन में प्राइमरी एमाइन जो आपको चाहिए था वो मिल पाएगा। ओके, और यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला MCQ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, तो उसमें है RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl। ओके, तो ये MCQ में हमें याद रखना है। ओके, सो ये बात हो गई एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड की, रिएक्शन नंबर 2। इसके बाद है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ओके, तो नाइट्राइल क्या है दोस्तों, RCN, ये हो गया नाइट्राइल कंपाउंड, इसका हमें रिडक्शन करना है। ओके, नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विथ, किससे रिडक्शन करेंगे, तो क्या भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज कॉल्ड Li, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम, दैट इज Al हाइड्राइड, दैट इज H4, LiAlH4, या फिर आप कोई कैटालिस्ट रख के हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करोगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट में, प्राइमरी एमाइंस। यानी कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रख दो या फिर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कर दो तो भी आपको प्रोडक्ट में अल्काइल एमाइन मिलने वाला है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एसेंट ऑफ एमाइन सीरीज, that is for preparations of amines containing one carbon atom more than the starting amine। तो उसके रिएक्शन देखते हैं, एक कार्बन बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने नाइट्राइल लिया हुआ है RCN। ओके, हाइड्रोजन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, ओके, NaHG दैट इज सोडियम एमालगम रख रहे हो, इथेनॉलिक। ओके, तो आपको RCH2NH2, तो देखो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया है दोस्तों,
तो यहाँ पे क्लियरली दे हैव मेंशन इट, वहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग एमाइन। स्टार्टिंग एमाइन में आपने 1 कार्बन लिया है तो यहाँ पे आपको 2 कार्बन मिलेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन लिया है तो यहाँ पे आपको 4 कार्बन मिलेंगे। सपोज यहाँ पे हमने CH3CN, ओके, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा CH3CH2NH2, 2 कार्बन, ओके। सो ऐसे 1 कार्बन एडिशनल चाहिए तो नाइट्राइल का रिडक्शन कर दो दोस्तों, ठीक है। नाउ रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। नाउ देखो दोस्तों, एमाइन एंड एमाइड दोनों के बीच का डिफरेंस, एमाइन में हमें RNH2 होता है, वैरेज एमाइड में RC≡O होता है, ये हो जाएगा एमाइड, ठीक है। तो एमाइड एंड एमाइन में डिफरेंस समझना है दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे एमाइड का रिडक्शन करना है हमें। सो द एमाइड्स ऑन रिडक्शन विथ, किससे करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अभी हमने लिया था LiAlH4 यील्ड एमाइंस। तो एमाइड में से, यानी कि इसमें से हमें ये एमाइन मिलने वाला है दोस्तों, ओके। चलिए तो रिएक्शन लेते हैं। RC≡ONH2 एमाइड ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रख रहे हो, ओके। तो हमें RCH2NH2 यानी कि एमाइन मिल रहा है, ओके। सो एमाइड के रिडक्शन से हमें एमाइन मिल रहा है, ओके। वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों, रिएक्शन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ओके। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अभी यहाँ पे देखो, गैब्रियल P साइलेंट है जब आप बोल रहे हो, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस थैलीमाइड सिंथेसिस आप बोल रहे हो, ओके। तो P साइलेंट है, ओके। P थैलीमाइड नहीं बोलना है, बोलना है थैलीमाइड ओनली। Why? Because here P is the silent, okay. So first of all, Gabriel synthesis is used for, किसके लिए सिंथेसिस कर रहे हैं भाई, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन। अगर आपको प्राइमरी टाइप का एमाइन बनाना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ओके। आफ्टर दैट थैलीमाइड on treatment with ethanolic potassium hydroxide, that is KOH plus C2H5OH, ये हो गया इथेनॉलिक KOH, ओके। सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड विच, ये मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, थैलीमाइड का सॉल्ट मिलने वाला है, ओके। विच ऑन हीटिंग विथ अल्काइल हैलाइड, उसको RX के साथ हीट करोगे, followed by alkylene hydrolysis produces the corresponding primary amine. तो let us take the reaction, okay। यही चीज़ देखो कि भाई एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये बेंजीन रिंग वाले प्राइमरी एमाइन इससे नहीं बना सकते हम, ओके। बिकॉज रीज़न क्या है, बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ द एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड, ओके। तो चलिए दोस्तों, रिएक्शन से ये और क्लियर बना देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैलीमाइड हमने ले लिया, दैट इज बेंजीन रिंग C≡O NH, ओके। रिएक्ट विथ इथेनॉलिक KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 2 आयन बनेंगे, दैट इज K+OH-। सो K+, ओके, विल बी लिंकिंग विद दिस N एंड H जो है वो OH के साथ निकल के -H2O पानी निकाल देगा और आपको सॉल्ट बनाएगा, थैलीमाइड सॉल्ट, और वो भी पोटेशियम सॉल्ट।
ये पोटेशियम सॉल्ट का आप अल्काइल हैलाइड के थ्रू रिएक्शन कर रहे हो, ओके, तो आपको ये जो R है अल्काइल हैलाइड, इसमें होगा R प्लस एक्स माइनस। R प्लस जो है वो सीधा ये N के साथ जुड़ जाएगा और K प्लस जो है वो X के साथ माइनस KX दे देगा आपको, ओके। और यू विल बी गेटिंग N, ये आपका N, एंड देन अल्काइल एंड देन थेलीमाइड, N अल्काइल थेलीमाइड। ये N अल्काइल थेलीमाइड का रिएक्शन हमें करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से, ओके। सो यू विल बी गेटिंग द salts of thelimide, sodium salts of thelimide, okay, and the primary amine will be liberated। तो ये हो गया प्राइमरी एमाइन का प्रिपरेशन, ओके। सो यहाँ पे यू हैव यूज्ड थेलीमाइड, ओके, सो दैट्स वाई द नेम ऑफ द रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या दे दिया है, गैब्रियल थेलीमाइड सिंथेसिस, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, ओके। सबसे पहले आपको थेलीमाइड लेना है, थेलीमाइड की KOH के साथ रिएक्शन करनी है, तो आपको पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा उसका। ये पोटेशियम सॉल्ट जो मिल रहा है उनकी रिएक्शन आपको अल्काइल हैलाइड के साथ करनी है। सो यू विल बी गेटिंग N अल्काइल थेलीमाइड। ये N अल्काइल थेलीमाइड की रिएक्शन हमें करनी है NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सो आपको प्राइमरी एमाइन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओके। तो ये रिएक्शन का नाम गैब्रियल थेलीमाइड क्यों रखा गया है, बिकॉज आपने यहाँ पे थेलीमाइड का इस्तेमाल किया है किसके लिए, प्राइमरी एमाइन का प्रिपरेशन के लिए। ये गैब्रियल थेलीमाइड सिंथेसिस से आप एलिफेटिक एमाइन ही बना सकते हो, एरोमेटिक एमाइन बना नहीं सकते, ओके। उसका रीज़न मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया, ओके। नाउ हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी बहुत बढ़िया वाला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, थेलीमाइड गैब्रियल थेलीमाइड एंड हॉफमैन ब्रोमेमाइड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो इसमें क्या करना है, हॉफमैन डेवलप्ड a method for preparation of primary amines by treating an amide with bromine in an aqueous or ethanolic solution of hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है KOH के साथ, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। In this degradation reaction, migration of an alkyl or aryl group takes place from carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom. The amine so formed contains one carbon less than that of the present in the amide. amide में जितने कार्बन है उससे एक कार्बन कम मिलने वाला है आपको एमाइन में। ये रहा रिएक्शन, ओके। तो देखो RC डबल बॉन्ड O NH2, ओके। ये हो गया हमारा, क्या है आपके पास, RC डबल बॉन्ड O NH2। सो इट विल रिएक्ट विथ
bromine in presence of sodium hydroxide. You will be getting RNH2, that is primary amine. Na will interact with CO and you will be getting Na2CO3, that is sodium carbonate or washing soda you can also call it. 2 more Na will interact with Br और आपको मिल जाएगा 2NaBr। और बचा क्या? OH। तो OH जो है वो H के साथ जुड़ के आपको वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करवाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। इसमें कुछ भी डाउट हो सभी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो। ओके। दूसरी बात, जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें मैं रेगुलरली वीडियो के रिगार्डिंग लिंक सब फॉरवर्ड करता हूँ, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। उसमें अगर आपको ज्वाइन होना हो तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन तक। ठीक है, और एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।